फरमानी नाज ने इन मौलवियों के आगे हाथ नहीं फैलाया। अगर फरमानी नाज इन लोगों के हाथ में हाथ फैलाती हैं, उसके नाम पर लाखों करोड़ों का चंदा करते, फंडिंग करते विदेश से, वो तब इनको अच्छा लगता। देखो, ये कुछ कट्टरपंथी मौलवी हैं जिनके पेट में दर्द हुआ है। हर हर शंभू हो या वो जय श्री राम हो, आपने देखा होगा हमारे ऊपर इस तरह के बवाल इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि पहली बीवी पसंद आ जाए उससे शादी कर लो, दूसरी आ जाए उससे शादी कर लो, तीसरी आ जाए उससे शादी कर लो, लेकिन उसके हुकूक कवानीन क्या है उसका इन लोगों को पता नहीं। कि मदरसों में हिंदी इंग्लिश पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि उर्दू पढ़ाओ और जन्नत जाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गीत गाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली सिंगर फरमानी नाज पर अब उलेमाओं की नज़र टेढ़ी हो गई है। उलेमाओं का कहना है कि नाच गाना इस्लाम में हराम है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कारी अबरार जमाल जी मौजूद हैं। कारी अबरार जमाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरमानी नाज को लेकर उलेमाओं ने जिस प्रकार कहा है कि इस्लाम में नाच गाना हराम है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कोई कलाकार या फनकार या गीतकार जो होता है उसका कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। उसका मकसद हर मुद्दों पर अपने ख़यालात का इज़हार करना, हर टॉपिक पर एक तरह से फ़नकारी के रूप में अपनी बात को रखना होता है। बहरहाल उसने जो गीत गाया है हर हर शंभू वाला, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से उसको लोग निशाना बनाएं या उसको एक धर्म वाली नज़र से देखें। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, फरमानी नाज तो पिछले कई वर्षों से गीत गाने का काम कर रही है। इंडियन आइडल जो हिंदुस्तान का एक बड़ा सिंगिंग मंच है वहाँ तक पहुँची, तो अब अचानक से उलेमाओं को फरमानी नाज के गीत गाने से दिक्कत क्या हो गई? फरमानी नाज के गीत गाने से दिक्कत हुई या फरमानी नाज ने जो हर हर शंभू वाला भजन गा दिया उससे दिक्कत हो गई? देखो, ये कुछ कट्टरपंथी मौलवी हैं जिनके पेट में दर्द हुआ है। हर हर शंभू हो या वो जय श्री राम हो, आपने देखा होगा हमारे ऊपर किस तरह के बवाल इन लोगों ने खड़े किए, किस तरह के फतवे जारी किए। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जिन्ना वाली सोच के लोग हैं। सेकुलर मुल्क में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जय जयकार करने वाले लोग ये हैं। और मैं आपको बताऊं, फरमानी नाज बहुत सालों से परेशान थी। उसके हस्बैंड ने उसको बगैर बताए दूसरी शादी कर ली। उसके छोटे से बच्चे के हलक में एक बहुत बड़ा छेद था, उसको ऑपरेशन कराना था। तब इन उलमाओं का हाथ नहीं आया सामने उसकी मदद के लिए। और आज अगर वो अपने बच्चों का पेट पाल रही है कुछ गीत गा कर के, आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों का, मेरे ख़्याल से इन लोगों का सुर्खियाँ बटोरने के अलावा ये लोग चाहते हैं कि हम चैनल पर रहें, हम मीडिया पर रहें, और इनको ये नहीं पता कि इससे आम मुसलमानों को कितना नुकसान होता है। चाहे उसमें ओवैसी जैसे लोग हों या इस तरह के मौलवी हों जो कट्टरपंथी फैला करके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी बात हिंदू मुसलमान की होती है तो चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर कोई मुस्लिम जय श्री राम बोल देता है तो उसके खिलाफ़ फतवा जारी हो जाता है। अगर फरमानी नाज ने हर हर शंभू एक गीत गा दिया, भजन गा दिया, तो उससे उलेमाओं को दिक्कत हो गई। क्या इसी प्रकार जो है गंगा जमनी तहजीब बनेगी? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी अगर ये बात तो फिर नुकसान सबका है। अगर राकेश टिकैत जी हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा लगा देते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते समय जहां उत्तर प्रदेश सरकार कावड़ यात्रों पर फूल की बारिश कर रही है, और इस प्रकट में अगर एक महिला कलाकार अगर कावड़ यात्रों की उसमें कुछ गा देती है तो इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो सत्ता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर विपक्ष का कोई आदमी अल्लाह अकबर हर हर महादेव कह देता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सारा मसला
इनको सरकार से है, पार्टी से है। ये लोग हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये लोग मीर जाफ़र और मीर सादिक की सोच रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर हिंदुस्तान से गद्दारी की थी। फरमानी नाज अगर अपनी मर्यादा में रहकर गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं, तो उलेमाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर फरमानी नाज एक तरह से भूखे मरने का काम करती तो क्या का मुस्लिम समाज से आह्वान करते कि भैया जाइए और इनके बैंक में आप पैसे डालिए और इनके परिवार का पालन पोषण करिए? दरअसल क्या है कि फरमानी नाज ने इन मौलवियों के आगे हाथ नहीं फैलाया। अगर फरमानी नाज इन लोगों के हाथ में हाथ फैलाती हैं, उसके नाम पर लाखों करोड़ों का चंदा करते, फंडिंग करते विदेश से, वो तब इनको अच्छा लगता। आज मुसलमान जगह जगह पर आपको दाढ़ी टोपी वाले थैला लिए हुए, हाथ में बस्ता लिए हुए, इस तरह हाथ में लिए हुए मांगते फिर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों का तो कारण है। आपने देखा कभी किसी सिख धर्म में किसी को मांगते हुए? कभी देखा है क्या? बताओ। ये सारी कमी इन लोगों की है। इनके मदरसों में हिंदी इंग्लिश पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि उर्दू पढ़ाओ और जन्नत जाओ, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है फिद दुनिया हसना, पहले अपनी दुनिया को आसन बनाओ, वह फिल आखिरत ही हसना, और फिर आखिरत को आसन बनाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-यदी उल-उलिया खैरुम मिन यदी सुफला, देने वाला हमेशा हाथ अच्छा होता है लेने वाले हाथ से। तो अगर वो एक कलाकार बन कर के अपने बच्चों को पाल रही है तो मेरे ख़्याल से उसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मांगने से तो बेहतर है, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो बेहतर है। इनको क्या परेशानी है इस चीज़ की? एक कलाकार को उसके एक गीत की वजह से उसको निशाना बनाना और इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाकर उछाल देना, मेरे ख़्याल से इससे छोटी घटिया सोच कोई नहीं हो सकती। जिस समय फरमानी नाज को उसके पति के द्वारा छोड़ दिया गया, क्या उलेमाओं के द्वारा तब भी इस प्रकार की नाराज़गी जाहिर की गई थी? नहीं, दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, उस तालीम को ये दूसरी नज़र से देखते हैं। ये चाहते हैं कि पहली बीवी पसंद आ जाए उससे शादी कर लो, दूसरी आ जाए उससे शादी कर लो, तीसरी आ जाए उससे शादी कर लो, लेकिन उसके हुकूक कवानीन क्या है उसका इन लोगों को पता नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की 2 बीवी थी। हज़रत अगर कभी तरबूज लेकर आए घर में, 2 तरबूज, तो दोनों तरबूजों को काटा, उसका आधा उसमें रखा, उसका आधा उसमें रखा। खादिमीन ने पूछा हज़रत ऐसा क्यों किया? फरमाया कि हो सकता है एक तरबूज मीठा हो, एक तरबूज फीका हो। तो ये हुकूक हैं। ऐसा नहीं कि एक बीवी को छोड़ करके आप दूसरी शादी कर लो, फिर तीसरी कर लो, फिर चौथी कर लो और इसको इस्लाम का हिस्सा बनाओ। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में किसी की दिल आज़ारी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमानी नाज तो मर्यादा में रहकर गीत गाने का काम कर रही है। चूँकि आप इस्लाम धर्म के जानकार हैं, तो क्या इस्लाम धर्म में मर्यादा में रहकर अपनी मेहनत करना, मेहनत से धन कमाना, अपने परिवार का पालन पोषण करना गलत है? दरअसल इन मौलवियों ने इस शरीयत को, इस इस्लाम को बहुत कट्टर बना करके लोगों को पेश किया है लोगों के सामने, जबकि अद्दीन युस्र, हमारा दीन बहुत आसान है। किसी पर किसी तरह की इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाता। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू लोग हमारी किताब या हमारी कुरान उठाकर नहीं देखेंगे कि हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। वो तो ये देखेंगे कि कारी अबरार जमाल के कैसे अमाल हैं, ये क्या कह रहा है, ये क्या सुन रहा है, क्या खा रहा है, और हम पर ही डिसाइड करेंगे कि यही इस्लाम है। इसलिए कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की कट्टरता को बढ़ावा मत दो। इससे इस्लाम की बदनामगी होती है, मुसलमानों की तौहीन होती है, और जबकि इस्लाम में इस तरह की कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे अब एक अंतिम सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि क्या उलेमा, ये जो मौलाना हैं, फतवे केवल गरीब मुसलमानों के लिए जारी करते हैं? कभी आमिर खान, मोहम्मद रफ़ी, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इस प्रकार के बड़े लोगों के लिए भी कभी फतवे जारी हुए हैं कि नहीं? आपको बताऊं, मैं एक पीके फ़िल्म आई थी, शायद आमिर खान की थी, तो उस पर हमारे हिंदू भाइयों ने इस तरह का कोई विवाद नहीं किया। आपको पता होगा उसमें क्या क्या सारी कहानियाँ थी। उस वक्त जो है देश का जो है हिंदू क्या नाम लोग जो है आराम से शांति के साथ उसको, उस मूवी को देखा है, और अभी अर्तुरुल गाजी आई उसको देखा है। अगर एक महिला ने उसको
गा दिया है तो उस पर आपत्ति है, वरना इस तरह का जो बड़े लोग हैं उनके लिए ये फतवा जारी नहीं करते। मतलब गरीब जो मुसलमान हैं उनके लिए ही फतवे जारी होते हैं। जी, गरीब के लिए फतवा है। चलिए, तो कारी अबरार जमाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।